Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. Today आज हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे और प्रेजेंटेशन के रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन आपकी राइटिंग स्किल्स आपके पेपर को बड़ी अच्छी तरह इन्हांस करती है और आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होती है शामिल. सबसे पहले आप देखेंगे ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, ठीक है. आपकी आउटलाइन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. सबसे पहले आप देखिए आउटलाइन दी है. आपकी आउटलाइन देने का मकसद यही होता है कि आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है ना, आपको उसके ऊपर कितनी ग्रिप है, ठीक है. आपने सबसे पहले लिखा इंट्रोडक्शन. ये देखें, इंट्रोडक्शन देने के बाद आप देखिए लीगल डेफिनेशन दी है, ग्लोबल इशू है, टाइप ऑफ डेलिक्वेंसी डिफाइन की है. आप जो डेलिक्वेंसी की टाइप्स डिफाइन करेंगे वो लिखेंगे. काजेज डिफाइन की है, सोशल काजेज, मेंटल काजेज, इकोनॉमिक काजेज, सर्कमस्टांसेस, प्रिडिक्टर, प्रिवेंचर, जुवेनाइल कोर्ट ऑफ सिस्टम डिफाइन करेंगे. मैक्सिमम एज क्या है, जुवेनाइल कोर्ट्स क्या है, टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस क्या हैं, मेन गोल्स इसका. ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंथी था, वरना एक पेज पे आपकी आउटलाइन काफ़ी होती है. नेक्स्ट है आपके पास प्रोसीजर ऑफ जुवेनाइल कोर्ट. अब प्रोसीजर था, प्री ट्रायल था, ट्रायल था, सेंटेंस थी, एग्रीमेंट था और देन कंक्लूजन. आप ये आपकी एक कह लें कि आपकी आउटलाइन है, ठीक है. ये आपकी आउटलाइन है. ये एक अच्छी तरह आउटलाइन तैयार की हुई तो आपके क्वेश्चन को आपको लिखने के लिए भी बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. नेक्स्ट है आप इसके बारे में आपने लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा. देन देखते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने आगे किस तरह रिप्रेजेंट किया. लीगल डेफिनेशन लिखी. लीगल डेफिनेशन लिखने के बाद ग्लोबल इशू लिखा. फिर इसके बाद आप देखें आपने डेलिक्वेंसी की टाइप्स लिखी, उनको डिफाइन किया. इंडिविजुअल डेलिक्वेंसी डिफाइन किया. फिर है ग्रुप डेलिक्वेंसी है, ठीक है. आपने अंदर कोई क्वेश्चन अराइज करना है तो व्हाई द यंग चिल्ड्रन आर डेलिक्वेंट क्यों हो जाते हैं, तो उसको आप मार्केट से लिखें. ऑर्गेनाइज डेलिक्वेंसी है, सिचुएशनल डेलिक्वेंसी लिखी, प्रिडिक्टर लिखे इसके, ठीक है. इसी तरह प्रिडिक्टर के बाद आपने लिखा काजेज लिखी हैं. काजेज ये देख लें, आपने काजेज लिखी. देन आपने मेंटल काजेज लिखी, इकोनॉमिक काजेज लिखी, ठीक है. ये आप काजेज लिखेंगे. देन आप सर्कमस्टांसेस लिखेंगे. प्रिवेंशन किस तरह हम बचा सकते हैं वो स्किल्स लिखेंगे. ये जुवेनाइल कोर्ट सिस्टम लिखेंगे, आप पाकिस्तान का जुवेनाइल कोर्ट लिखेंगे, ठीक है. जुवेनाइल कोर्ट का क्या सिस्टम है. देन आप लिखेंगे टाइप ऑफ ऑफेंसेस कौन सी है, मेजर, माइनर, हीनियस. मेन गोल लिखेंगे इसका क्या होता है. मेन गोल तो यही है, प्रिवेंशन ऑफ सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ सेफ्टी के लिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या होता है. प्रोसीजर आपने लिखे, इसके प्रोसीजर आपने डिफाइन किए. ट्रायल डिफाइन किया, प्री ट्रायल डिफाइन किया. देन सेंटेंस डिफाइन किया. ये है आपके पास. देन आपके पास एक एग्रीमेंट और स्लाइन फीचर आप डिफाइन ना कर सके तो आपने उसे जस्ट हेडिंग से डिफाइन किया और देन कंक्लूजन दे दिया, ठीक है. ये आपका था आज का प्रेजेंटेशन कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह बना सकते. एक आपके पास मैं आपको 3 तरह की प्रेजेंटेशन बताऊंगी, आपको जो अच्छी लगे आप वो देख सकते हैं. ये आपकी प्रेजेंटेशन थी, इसकी आउटलाइन बहुत ज़्यादा प्यारी लिखी थी. इस आउटलाइन से आपको यही फायदा, आपकी आउटलाइन देना बहुत ज़्यादा लाजमी होती है कि क्वेश्चन अगर आप पूरा भी नहीं ना कर सके तो चेकर को ये पता हो कि आपने आउटलाइन दी है, आपको उसके ऊपर पूरा नॉलेज है. नेक्स्ट आप हम इसको पीछे करते हैं. ये हमारे पास नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगी. अब ये नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है वो सोशियोलॉजी की थी, ये पॉलिटिकल साइंस की. ये भी एक तैयार करने का तरीका है, उसको मैंने डिफरेंट किया, इसको थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है. इतना टाइम तो नहीं होता पेपर में ये लाइंस वगैरह लगाने का, लेकिन आप जितनी कोशिश करें उतना ही अच्छा है. इसकी भी आउटलाइन बनाई, ये भी आप देख सकते हैं. इसकी भी आउटलाइन मैंने ऐसी बनाई, वो भी देख सकते हैं. आउटलाइन कोशिश क्या करें 1 पेज पे होनी चाहिए, एक पेज पे आउटलाइन मुकम्मल हो जाए. ये है आउटलाइन. नेक्स्ट मीनिंग, ये ओरिजिन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इंट्रोडक्शन. देन आप देख सकते हैं ये डेफिनेशन वो लिखी. अनदर डेफिनेशन अगर दूसरी डेफिनेशन लिख रहे हैं वो है डिफाइन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, हेडिंग दी. नेक्स्ट आप देखें मॉडर्न सोसाइटी, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन व्यू, ये सारे लिखे डेफिनेशन, सेटिंग्स. ये सिर्फ आपको दिखाने का मकसद है कि आपको पता चल जाए कि एक प्रेजेंटेशन स्किल क्या होती है और अपने पेपर को आप किस तरह कर सकते हैं.
नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स एलिमेंट। अभी एलिमेंट्स को हम ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारे पेज की तादाद कम है, तो हमने एलिमेंट सिर्फ एक डिफाइन किया। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हमने, ठीक है, ये साथ में आप देख लें। एजेंट्स लिखे उसके, देन देखें फैक्टर। ये 30 मिनट्स टू आप कह लें कि आपके पास 40 मिनट हो, 40 मिनट में आप इसको अच्छी तरह लिख सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स लिखी, ये पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेटर, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन। और नेक्स्ट आपके पास ये लास्ट वन पेज, या आपके पास लास्ट पेज है। तो ये भी एक बेस्ट प्रेजेंटेशन वे है, आप अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरह लिख सकते हैं। सी, ठीक है। नेक्स्ट वन ये है, ये थोड़ी सी सिंपल प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल इसको लाइट तरीके से किया है कि हर स्टूडेंट की अपनी अपनी चॉइस होती है वो किस तरह प्रेजेंटेशन करना चाहता है। ये एक प्रेजेंटेशन में है, इसमें भी हमने आउटलाइन दी है, वो दे सकते हैं। आउटलाइन देने का तरीका देख सकते हैं, जब ज़्यादा आपके पास हो ना हेडिंग्स, तो आप इस तरह एक लाइन में 2-2 बगे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी आउटलाइन टू मच शॉर्ट जिसे कह सकते हैं, छोटी सी आउटलाइन दी है हमने। नेक्स्ट ये डिराइव मीनिंग, इंट्रोडक्शन, बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा हेडिंग भी नहीं यूज़ की गई, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी चॉइस होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। या आप देख सकते हैं ये है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये देन ये 30 मिनट्स में आप लिख सकते हैं। ये जितनी मैं आपको दिखाई है ना, 30 to 35 मिनट्स इनफ है। लास्ट वन आपके पास एक प्रेजेंटेशन ये थी, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आपके पास ये थी, एंड देन फर्स्ट प्रेजेंटेशन आपके पास ये थी। आपका जो प्रेजेंटेशन है क्या, ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए और डू सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल आपके पेपर को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है, इफेक्टिव देती है। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें और आपके मार्क्स अच्छे ज़्यादा गेन कर सकते हैं आप अपनी प्रेजेंटेशन की बेसिस पे। आपका मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए और आपकी आउटलाइन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप अपने प्रेजेंटेशन की वजह से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स।